एक पार्क में दो बुजुर्ग बैठे बात कर रहे थे। उनमें से पहले बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी एक पोती है, वो शादी के लायक हो गई है। उसने बीए किया है, वो नौकरी भी करती है। अगर आपकी नज़र में कोई लायक लड़का हो तो मुझे बताना, उन्होंने दूसरे बुजुर्ग से कहा। दूसरे बुजुर्ग ने पहले से पूछा कि आपकी पोती को कैसा परिवार चाहिए, पहले उसके बारे में बताइए। पहले बुजुर्ग ने कहा, कुछ खास नहीं, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, खुद का घर, कार, घर में एसी, खुद का गार्डन, अच्छी नौकरी करे और कम से कम 1 लाख रुपए तक सैलरी हो। अब जो दूसरे बुजुर्ग थे वो बोले, और आपको इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए? पहला बुजुर्ग बोला, हाँ भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होनी चाहिए कि उस लड़के के माता पिता और भाई बहन ना हों। अब जो दूसरे बुजुर्ग थे उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर आंसू पोंछते हुए बोले, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं हैं, माँ बाप का भी एक्सीडेंट हो गया है, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख के करीब तनख्वाह है, कार है, बंगला है, लेकिन इतना बोलकर वो बुजुर्ग एकदम से चुप हो गए। पहले बुजुर्ग बोले, लेकिन क्या? मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि ये लड़का वैसा ही है जैसा मेरी पोती चाहती है। लेकिन लड़की की भी यही डिमांड है कि लड़की के माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं हो। फिर बोला, अगर तुम्हारे परिवार वाले आत्महत्या करते हैं तो शादी की बात हो सकती है। मैं तुम्हारी पोती की शादी उससे करवा दूंगा और वो बहुत खुश रहेगी। अब पहले वाले जो बुजुर्ग थे वो नाराज हो गए कि ये क्या बकवास है, हमारे परिवार को क्यों करना चाहिए सुसाइड? भविष्य में उसके सुख में, उसके दुख में कौन साथ देगा? कौन उसको सही गलत का रास्ता दिखाएगा? अब दूसरे बुजुर्ग बोले, वाह मेरे दोस्त, अपने परिवार की बात आई तो सबका साथ चाहिए, और लड़का आपको अनाथों सा चाहिए। सिर्फ बड़ा घर जरूरी नहीं है, बड़े घर में बड़ा परिवार भी चाहिए, नहीं तो इंसान सुख दुख की अहमियत भूल जाएगा, जिंदगी नीरस हो जाएगी। बुजुर्ग की बातें सुनकर पहले वाले बुजुर्ग बहुत शर्मिंदा हुए। उसे अपनी और अपनी पोती की गलती का पछतावा होता है और वो अब अपनी पोती को भी ये बातें समझाने का फैसला लेते हैं और साथ ही अपने दोस्त को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।